हेलो एवरीवन, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये गुप्ता एंड कपूर चैप्टर 6 में एग्जाम्पल 6.1 है। तो अगर आप लोग के पास बुक हो तो आप लोग प्लीज उसे ओपन करके रख लें। पढ़ रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है रैंडम वॉक का ये प्रॉब्लम है एक। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन यूनिट स्टेप्स आर टेकन टू राइट with the probability p and left with the probability 1 minus p। मतलब कि आप मान लीजिए ये जो आंसर है 6.11, अगर आप इस प्लेस पे खड़े हैं, ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम है वो रैंडम वॉक का है, मतलब आप रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में जो बात की गई है वो राइट एंड लेफ्ट की ही बात की गई है। बोल रहे हैं कि अगर आप राइट में जाते हैं, दैट मीन्स अगर 1 स्टेप आप राइट में जाते हैं तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो p होगी। बट अगर वही आप लेफ्ट में जाते हैं तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस p हो जाएगी। फिर इसमें लिखा है अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। फाइंड द मीन एंड द वेरियंस ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड फ्रॉम ओरिजिन। जो भी ओरिजिन से डिस्टेंस मूव हुई है उसका हमें क्या बताना है, मीन एंड वेरियंस उसका हमें निकालना है। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम एक्स आई, जैसे कि हमने क्वेश्चन बॉल वाला जो आपने इससे पहले भी किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि हमने एक्स आई सपोज किया था। अगर व्हाइट बॉल ड्रॉ होती है, ब्लैक बॉल ड्रॉ होती है, उसका हमने 0 ले लिया था। अब यहाँ पे भी देखिए 2 इवेंट्स ही हो रहे हैं, या तो वो राइट जा रहा है या तो जो भी चीज है वो लेफ्ट की ओर मूव करेगी। तो एक्स आई जो हो जाएगा, अगर वो देखिए राइट स्टेप लेता है, राइट टूवर्ड्स द राइट, तो एक्स आई की वैल्यू +1 हो जाएगी इफ द ith स्टेप इज टूवर्ड राइट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, इफ द ith स्टेप इज टूवर्ड्स द राइट। अब ऐसे ही -1 कब होगी, क्योंकि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए हमने -1 लिया कि जब ith जो स्टेप है हमारा वो लेफ्ट की ओर होगा, ठीक है। तो अब हमें बताना है टोटल, तो हमें पता है कि कितने स्टेप्स हैं टोटल, रैंडम वॉक है तो हमने यही सपोज किया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल n स्टेप्स ही उसने मूव किए हैं। तो अब हमें उसका ही एक्सपेक्टेशन निकालना है। तो ये तो सिंपल है। तो s जो है हमारा टोटल n स्टेप चला है, 1 2 अप टू xn। तो इसको हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n xi। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन। ओके, तो एक्सपेक्टेशन इसका अगर हमें निकालना है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ s इज इक्वल टू समेशन, और इंडिपेंडेंट है सारे स्टेप्स तो समेशन बाहर आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi हो जाएगा। अब देखिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ xi निकालना है, तो आप अलग से भी निकाल सकते हैं या तो इसके साथ ही आप लेके चल सकते हैं, समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n। अब देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का फॉर्मूला आपको पता ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इज इक्वल्स टू समेशन ओवर i x इंटू पी एक्स, मतलब कि x इंटू पी एक्स के जो मल्टीप्लीकेशन है उनका हमें सम करना होगा। तो हमें पता है कि पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा क्या है कि हमें +1 ले लीजिए, +1 में जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी p गिवन है, उसको हमें सम करना है किससे, जो लेफ्ट में हमारा जा रहा है वो वैल्यू है -1। अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो वो -1 वैल्यू ले रहा है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 माइनस p। इंटू कर देंगे हम यहाँ पे 1 माइनस p। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनको हम सम कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है उसको हमें सम ही करना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा p माइनस 1 माइनस p। अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करना चाहेंगे तो ये 1 प्लस p हो जाएगा, और 1 प्लस p हो जाता है। तो इसका अगर हम सम करते हैं, नो सॉरी, ये हाँ ठीक है। सो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n। आप इसको देखिए, अगर आप ये हो जाएगा p 2p -1,
ठीक है। ये हो जाता है 2p माइनस 1। तो 2p माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे लगा है समेशन ओवर n, तो समेशन ओवर n है। तो अगर आप इसको ओपन करना चाहेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा n टाइम्स 2p माइनस 1। अब आपका देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ xi निकल आया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi तो हमको निकालना ही था, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ xi जो है इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं तो आप जो है ना इसको p और q की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि n टाइम्स 2p है माइनस 1 की जगह आप क्या रख सकते हैं p प्लस क्यू, क्योंकि हमें पता है p प्लस क्यू का जो सम होता है वो हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं p प्लस क्यू। तो यहाँ पे जब p और प्लस क्यू रखेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो p माइनस क्यू हो जाएगा। यहाँ से n टाइम्स हो जाएगा, p टू p कैंसिल आउट, p माइनस क्यू, n टाइम्स p माइनस क्यू हो जाएगा। तो ये उन n सम्स का एक्सपेक्टेशन आ गया। सो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गया है। अब हमें चाहिए है क्या, वेरिएंस। वेरिएंस भी तो हमें निकालना था। तो हम वेरिएंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हमें देखिए खाली एक्सपेक्टेशन ऑफ xi निकालना है तो वो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल p एंड q। देखिए वो यहाँ से ही आ जाएगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे p है, ये माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा q। तो यहाँ से जो है वो आपका p माइनस क्यू हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ xi। लेकिन अगर s, ये जो सम ऑफ स्टेप्स उसने चले हैं टोटल, उनका अगर एक्सपेक्टेशन निकालना है तो ये हो जाएगा वो आपका एक्सपेक्टेशन। अब आपको निकालना क्या है, वेरिएंस। तो आपको वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने भी बताया था। वेरिएंस का फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर मतलब कि हमें 1 का स्क्वायर करना है इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी, प्लस हमें -1 का स्क्वायर करना है इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारी 1 माइनस p। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो 1 का स्क्वायर इंटू p हो जाएगा, ये तो हमारा फिर +1 ही रहेगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस p हो जाएगा। अब 1 माइनस p है तो इसको हम q तो लिख ही सकते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू। तो अगर अब हमें वेरिएंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x का स्क्वायर होता है पहले, ये देखिए p प्लस क्यू रख दिया, फिर होता है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है हमारा, वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमें यहीं से तो मिलेगा। देखिए यहाँ पे तो हमने समेशन लगा दिया है, लेकिन अगर समेशन हम ना लगाते तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही तो निकल रहा था। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारी क्या आ जाती, वो हमारी आ जाती p माइनस क्यू। तो यहाँ से हमने रख दी p माइनस क्यू होल स्क्वायर, p माइनस क्यू होल स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला ब्रैकेट ये सब ओपन करके a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करके, तो हमारा जो आंसर है इसका वो आ जाएगा 4। अब ये सॉल्व करेंगे, ये 4pq आ जाएगा आपका वेरिएंस ऑफ xi। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ s निकालना है। वेरिएंस ऑफ s निकालना है तो वेरिएंस ऑफ s निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, देखिए वेरिएबल्स वो जो सारे इंडिपेंडेंट ही हैं, जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो सब इंडिपेंडेंट है। तो जो फॉर्मूला है, तो वेरिएंस जो है समेशन बाहर आ जाएगा आपका और वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ xi हो जाएगा क्योंकि ये इसका सम है और हमें इसका ही वेरिएंस निकालना था। तो यहाँ से हमें मतलब समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 टू n 4pq, और ये जो n है ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4npq। तो ये हमारा निकल आता है वेरिएंस। अब आप कहेंगे इसमें ये फॉर्मूला हमने क्यों नहीं अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि जो स्टेप्स थे समेशन xi, हमको इसका ही वेरिएंस निकालना था। तो इसका वेरिएंस हम डायरेक्टली ऐसे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने इस पे वेरिएंस ऑपरेट किया तो इस पे भी वेरिएंस ऑपरेट हो गया, और स्टेप्स जो थे वो इंडिपेंडेंट थे, तो समेशन बाहर आ गया। समेशन बाहर आने का मतलब वेरिएंस ऑफ xi निकालना था, तो वेरिएंस ऑफ xi हमने इस फॉर्मूले से निकाला और n टाइम्स टोटल उसको कर दिया। ये हमारा हो गया आंसर।